ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालुओं, इस समय सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ का उनके भक्त लोग जो है बराबर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसलिए मेरी एक इच्छा हुई कि आप लोगों को कुछ बातें बताऊं। प्रिय श्रद्धालुओं, सावन में भगवान भोलेनाथ का यदि आप मनोकामना प्राप्ति, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यदि आप रुद्राभिषेक करना चाहते हो तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि किन किन पदार्थों से रुद्राभिषेक या किन किन वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रद्धालुओं, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को रोग है, रोग से वह पीड़ित है, दवा कराने पर भी दवा काम नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कुशा के जल से कुशोदक रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। कुशा के जल से भगवान भोलेनाथ का यदि वह रुद्राभिषेक करता है तो निश्चित ही उसके रोगों की शांति होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। और यदि आपके घर में किसी लड़के का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और जो है उसका दिमाग चित्त एकाग्र नहीं है जो है, तो आप जल में मिश्री डालकर उससे रुद्राभिषेक कराएं तो उस लड़के का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तीसरा, यदि आपके विवाह में बाधा आ रही हो, शादी विवाह में बाधा आ रही हो, तो आप जो है भगवान भोलेनाथ का जो है दूध से रुद्राभिषेक कराइए। निश्चित ही जो है आपको आपका विवाह शादी में जो बाधा आ रही है वो दूर होगी। बढ़िया मंत्रोच्चारण करके संकल्प करके जो है विधिवत जो है ब्राह्मणों के द्वारा आप करवाइए। निश्चित ही जो है दूध से रुद्राभिषेक निश्चित ही आपकी शादी में आ रही बाधा दूर होगी। और उसके बाद यदि आपको मोक्ष प्राप्ति करना हो, जैसे कुछ लोग भाई बुजुर्ग हो रहे हैं और उनको लग रहा है कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो, तो आप तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक बराबर करते रहिए। आपका जो है आपको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जैसे किसी व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए, भाई आज के युग में लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति करना हो, लक्ष्मी की कृपा बरसानी हो जो है, तो ईंख के रस से रुद्राभिषेक आप कीजिए। निश्चित ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और यदि आप अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए, समस्त पापों का नाश करके और जो है लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी भी प्राप्त करना चाह रहे हो और समस्त पापों का नाश करना चाह रहे हो, तो आप जो है मधु से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए। निश्चित ही आपके सभी पापों का नाश होगा और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और यदि आप जो है क्या कहते हैं संतान प्राप्ति, यदि आपको संतान प्राप्त की इच्छा, संतान नहीं हो रही हो, तो आप भगवान भोलेनाथ का जो है घी से रुद्राभिषेक कीजिए। घी से रुद्राभिषेक करने से जो है गाय की देसी घी से यदि आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चित है आपको संतान की प्राप्ति होगी। और यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि में मलिनता आ गई है, उसका बुद्धि जो है काम नहीं कर रहा है जो है, और उसके दिमाग में जो है मलिनता माने दुष्टता टाइप आ गई है, तो वह जो है भगवान भोलेनाथ का 5 सोमवार जो है शुद्ध जल से रुद्राभिषेक करे तो उसके बुद्धि की जो मलिनता है वह दूर हो जाती है और उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो प्रिय श्रद्धालुओं, सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का दिन है जो है, तो आप लोग इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि सावन महीने में शिववास नहीं देखा जाता और न ही सोमवार देखा जाता है। इसमें जब आपकी इच्छा हो, ये पूरा सावन का महीना आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हर दिन जो है सिद्धिदायक है, हर दिन आप चाहे जिस दिन कीजिए आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय।